हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। फर्स्ट दे मेक इट, देन दे बिलीव इट एंड देन दे अचीव इट। और आज हमारे साथ वो है जिसने इन सबको पार करके वो अचीव किया है जो काबिल तारीफ है। या इन शॉर्ट में अगर कहूं तो यू हरियाणा का छोड़ा बॉलीवुड में लट गया सर। सही कहा है नवनीत मैंने? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका न्यूज नेशन पर। आई होप आप बहुत अच्छे हैं, बैक टू बैक शूटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इवन काफ़ी सालों के बाद इतना टाइम मिला है मुझे ट्रैवल करने का, फैमिली से, फ्रेंड से मिलने का। बट इट्स लाइक अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, इट्स ब्यूटीफुल। जब बॉम्बे पे रहते हैं तो कभी होमसिक फील करते हैं, घर की याद आती यार है? बहुत आती है, स्पेशली जब आप घर वालों से दूर रहते हैं ना, तो एक फैमिली का तो आपको हमेशा लगता है कि यार फैमिली साथ में होती तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं आप लोगों के लिए। तो हाँ, हमेशा लगता है, वो हमेशा लगता है कि टाइम टू टाइम घर वालों से मिलने के लिए जाना चाहिए। आई वांट टू स्टार्ट विद कि एक लड़का है हाँ। जिसने खुद पे ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करने के बाद खुद को पहचाना, जी तोड़ मेहनत की और फिर हरियाणा से लेकर के बॉम्बे पहुंच गया। दिस जर्नी रिमाइंड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्ट्रगल्स भी रहे होंगे, बहुत सारी मुश्किलें भी आई होंगी, आई एम श्योर। कैसी जर्नी रही? आई मीन कैसे आप हरियाणा से निकलकर दिल्ली आए, दिल्ली में फिर आपने मॉडलिंग की, देन यू वेंट टू बॉम्बे, कैसा रहा ये प्रोसेस? सी कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं हरियाणा से मुंबई जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए मुंबई एक दूसरा देश की तरह होता है। इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। सो मैंने स्टार्ट किया था एज ए सिविल इंजीनियर दिल्ली से। आई यूज्ड टू बी अ सिविल इंजीनियर, बिल्डिंगें बनाता था मैं, साथ ही साथ ऑडिशंस देता था। बट हाँ, हमेशा से ये था कि कुछ तो इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ था मॉडलिंग साइड, तो उसी के लिए ऑडिशंस के लिए जाता रहता। एक साल कुछ ऐसा प्रोसेस था जहाँ पर मुझे कभी कोई काम मिला नहीं था, बट मैं एक रिदम में था कि यार मैं रोज जाता, कैमरा देखता, मैं घबराता और वापस आ जाता। एक रिदम के साथ चीज़ें चली हुई थी। बट इवेंचुअली जब आप लगता है ना कि आप गिव अप नहीं करते, मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। हमेशा मैं कभी स्ट्रगल फील नहीं हुआ कि कोई स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं एक प्रोसेस में जा रहा था। डेली जो भी कुछ होता, रिजेक्शन मिलता या कुछ मिलता, तो वो मैं लेके घर वापस आता और नेक्स्ट डे सेम स्ट्रगल अगेन। तो करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। एक ट्रेन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। कलकत्ता गया था मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ के, और जिस टाइम पे फाइनेंशियली भी ऐसा नहीं था कि मैं टिकट के पैसे भी अरेंज कर पाता, तो मैं सिर्फ टाइमिंग देखा ट्रेन का, मैं ट्रेन में चढ़ा, कलकत्ता गया, वहाँ से ऑडिशन दिया, वहाँ से सिलेक्ट हो गया था। एलीट मॉडल लुक का कंपटीशन था, वो मैं जीत गया था फाइनली। एंड देन आई वेंट टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन चाइना विद 70 अदर कंट्रीज। तो उस टाइम पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो रातों रात आपकी लाइफ एक 180 डिग्री टर्न मार गई और आपको पता भी नहीं चलता है। तो कभी सोचा नहीं था कि वहाँ से वहाँ जाना है, पर एक एक स्टेप मुझे पता था कि ये मुझे मेरे गोल तक लेके जा रहे, तो मैं बस उसी को फॉलो कर रहा था। अच्छा, क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, लाइक हमारे यहाँ पे कल्चरली हाँ। हम लोग एक्टिंग, मॉडलिंग थोड़ा फैसिनेट हमको लगता है दूर से देखने में, बट यूजुअली अगर 10 में से कोई एक ही होगा जो ये करने में ज्यादा बिलीव करता है या फिर जो कर सकता है Right. और किया भी है। बचपन में व्हेन यू वर चाइल्ड, बचपन में कभी ऐसे सपने आते थे कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, या फिर मॉम डैड, क्योंकि यूजुअली मैंने कहा ना कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है या बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या टीचर बन जाए, या फिर सिविल सर्विसेज में चला जाए, दैट्स इट। आपके दिमाग में था कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है, या फिर फैमिली की तरफ से था कि मम्मी पापा चाहते थे कोई दूसरे प्रोफेशन में जाए? हमारे जो नॉर्मल फैमिलीज, मिडिल क्लास, स्पेशली हरियाणा में जो होते हैं, तो उनके लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। डॉक्टर की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, तो इंजीनियर एक ही ऑप्शन था हमारे पास। तो मैंने एज ए सिविल इंजीनियर अपनी पढ़ाई पूरी की, डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया, और बीटेक के फाइनल ईयर में मेरी जॉब लग गई थी। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक्टिंग फील्ड में जाना है, कोई मॉडलिंग करनी है। हाँ, कॉलेज टाइम पे एक बार रैंप वॉक किया था मैंने, और वहाँ पर दिल्ली से कुछ लोग आते थे जो अपने आप को मॉडल्स बोलते थे, पर मुझे पता नहीं था रियल में थे कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार तू कर सकता है, तेरी हाइट है, तू लीन है, इंटरनेशनल फेस बन सकता है एंड ऑल दैट। तो शायद मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ ट्रिगर हुआ था। और जब मैं जॉब करने लगा दिल्ली में, उसके बाद ऑडिशंस मैंने देने स्टार्ट किए थे। उससे पहले मेरा कभी कोई ऐसा नहीं था फैमिली की तरफ से भी या किसी तरफ से कि यार तू बन सकता है या बॉम्बे जा सकते हैं हम। सो या सो व्हेन यू वेंट टू बॉम्बे, अब क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे वो जरूर जानूंगा। हाँ। एक रेड चिलीज जो कि शाहरुख खान की इतनी बड़ी कंपनी है, सब जानते हैं, वहां से आपको कॉल आया था। Right. और आपने इमीडिएटली, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने वो कॉल रिजेक्ट कर दिया था। वो स्टोरी क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एलीट जीता था, जो ऑडिशंस मैंने
दिल्ली में दिया था, मैं दिल्ली से रिजेक्ट हुआ था। देन मैंने ट्रेन पकड़ी थी कलकत्ता जाने के लिए। नेक्स्ट ऑडिशन, सेम ऑडिशन कलकत्ता में था, वहाँ से सिलेक्ट हो गया था। तो वो जीता मैं बॉम्बे जाकर, उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया। उसके बाद मैं चला गया हरियाणा घर पर। हाँ, तो उसके बाद की जर्नी मेरे लिए ऐसी थी कि मुझे नहीं पता कि बॉम्बे कैसे जाया जाता है। अलीट इंडिया में थी नहीं, तो मेरा कोई भी यहाँ पर होम एजेंसी, मदर एजेंसी नहीं थी। ना मुझे पता था प्रोडक्शन हाउसेस क्या होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर क्या होते हैं, फिल्में कैसे बनती है, कुछ नहीं पता था। तो होता ना कि आप एकदम से मार्केट में आते हो और आपको कॉल्स आने लग जाते हैं बड़ी बड़ी एजेंसी से। मुझे बड़ी बड़ी एजेंसी से कॉल आया जो मॉडलिंग एक्टर्स को हैंडल करती हैं। देन मुझे फ़ोन आए रेड चिली से, देन यशराज से मुझे फ़ोन आया। तो यशराज वालों ने ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया, बट रेड चिलीज ने 2-3 महीने लगातार फॉलोअप किया था। पर मेरे माइंड में ना कुछ अलग पर्सपेक्टिव बना हुआ था। मुझे एक तो नाम नहीं पता था कि रेड चिलीज है क्या, और प्रोडक्शन हाउसेस होते क्या है, और कौन कॉल करता है, क्यों करता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एग्जैक्टली, हाँ। तो मुझे लगा उस टाइम में ना मैं पिज्जा बहुत खाता था सीपी पे जाके। मेरा फेवरेट प्लेस था, सीपी पे जाता था और मैं जॉब करता था, तो उस टाइप की मेमोरी थी। तो रेड चिलीज कुछ वो पिज्जा उसमें साउंड करता है, मतलब मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा जो अपनी एड के लिए फोन कर रहे होंगे। और वो गलती से इग्नोर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई जरिया था ही नहीं मेरा मुंबई जाकर उनसे मिलने का, या मैं बताऊं कि यार मैं कल आ रहा हूँ फ्लाइट लेके। इतना फाइनेंशियली वो सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे। तो ये सिलसिला 6-7 साल चला, और जब मॉडलिंग का करियर मेरा ऑलमोस्ट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शिफ्ट करना चाहिए एक्टिंग में, तो तब मुझे दोबारा से कॉल आता है रेड चिली से, और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट रेड चिलीज के साथ ही लव हॉस्टल के थ्रू मैं दोबारा करता हूँ। तो ये होल सर्कल जो हुआ था वो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को टाइम दिया कि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं उस प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करने का, सीखने का, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे कुछ चीज़ें हुई, मैंने फ्रेंड्स को बताया ऐसा किया बॉम्बे में आके, तो उन्होंने बोला कि यार तूने इग्नोर क्यों कर दिया, तुझे करना चाहिए था, हमें पूछ लेता। मैं यार मैं कैसे पूछता, मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं किसी चीज़ का कि क्या करना है, जाना भी था कि नहीं जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो बट आई एम सो ग्रेटफुल राइट नाउ कि जो भी होना होता है ना वो राइट टाइम पे होता है, राइट टाइम पे आपकी लाइफ में आता है। अगर आप पहले कुछ होता है वो हिंट होता है आपका कि ये आपकी लाइफ में कुछ आएगा, और फिर आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, और फिर उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पाए जाते हो एंड ऑफ द डे, अगर आप शिद्दत से चाहते हो। शाहरुख खान वाला डायलॉग, बट आई बिलीव इन दैट। ट्रू। हाँ। अब वैसे किसी ने सही कहा है कि जब किस्मत आपको अच्छी जगह लेकर जाए तो वहाँ आप अपने आप पहुंच ही जाते हो, फिर चाहे मुश्किलें कितनी भी हैं। राइट। अब क्योंकि ऐसा हर किसी के पास होता है, लाइक स्मॉल टाउन बॉय, मतलब एक स्मॉल टाउन से निकलकर बॉम्बे पहुंचना, देन इतनी बड़ी ग्लैमर इंडस्ट्री है वहाँ पर, खुद को रिप्रेजेंट करना वहाँ उन सब लोगों के बीच में खुद की एक जगह बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब स्ट्रगल्स तो जरूर रहे होंगे जब आप बॉम्बे चले गए। अब आई गेस असली स्ट्रगल आपका बॉम्बे में था, या फिर उससे पहले जो प्रायर लाइफ थी उसमें था? सी, मैंने अपनी जर्नी को ना बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया है। मुझे कभी स्ट्रगल फील हुआ ही नहीं। इवन मैं यहाँ पर भी जब था जॉब करता था, डेली ऑडिशंस के लिए भागता था, फेसबुक पे देखते थे कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं। अच्छा, जॉब और ऑडिशंस आप साथ में कर रहा था। मैं लकी था कि मेरे फ्रेंड के फादर उसमें एक सीनियर लेवल पे थे, जो मुझे अलाउ करते थे कि तू चला जा, मतलब ऑडिशंस दिया कर, कभी तुझे छुट्टी की जरूरत हो तो वो मुझे अलाउ कर देते थे। तो उनकी बदौलत मैं जब भी ऑडिशन होता मैं छुट्टी लेके मैं चला जाता। पर ये था कि मेरा अभी देखूँ तो ऐसा लगता है कि यार बहुत इतना स्ट्रगल किया तूने, तू जाता था रोज, बंदे देखता था, कैमरा देखता था, ऑडिशन दिए बिना वापस आ जाता था, और ये रोज का सिलसिला था। और उसके बाद बॉम्बे गया, बॉम्बे जाकर भी मुझे कुछ ऐसा, मतलब एक तो मुझे हाइप मिल गई थी अपने अलीट से, लोग जानने लग गए थे एकदम से कि यार अलीट का विनर है, पर मैं उन तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो मुझे फोन करके बुला भी रहे थे, पर मैं हरियाणा था तो जा नहीं पाया था। तब वहां गया तो एकदम से एजेंसी ने मुझे पिक कर लिया, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 महीने के अंदर ही। उसके बाद मुझे बड़े बड़े ब्रांड्स आने लगे, जैसे रेमंड, मनीष मल्होत्रा, फिर अपने तरुण तैलानी। तो ये जो अलीट था वो स्टार्टिंग से ही मैं करने लग गया था, उनके बीच में मैं काम वाम करने लग गया था। तो एकदम से वो ए लिस्टेड मॉडल्स की कैटेगरी में स्टार्टिंग से आ गया था। तो गॉड ग्रेस जो भी चीज़ हुई, जैसे हर चीज़ ना, अगर मैं शायद यहाँ से सिर्फ उठ के मैं बॉम्बे जाता और स्ट्रगल करता वहाँ पर, शायद वो चीज़ें कनेक्ट ना होती इजीली। तो मुझे लगता है कि एक प्लान है, एक बड़ा प्लान है जो लाइफ को ड्राइव करता है। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं कुछ लिखी होती है, आप इंट्यूशन फॉलो करते हो और एक एक स्टेप आप लेते जाते हो और राइट डायरेक्शन में आपको लेके चली जाती है। तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ चीज़ों में। मैं ज़्यादा
हड़बड़ा कर या डेस्परेट होकर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करता यार मैं कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं यार, आई टेक इट ईजी। मैं बहुत स्लो चलता हूँ, मुझे एक बड़ा गोल पता है बट एक स्मॉल गोल में हर चीज़ को मैंने टारगेट करके रखा हुआ है। एक ये इसके बाद ये है जो मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि इसके बाद यहाँ जाना, उसके बाद यहाँ, और डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। स्लो स्टडीज इनटू दिस, Yeah, कहते it's- हैं ना वो, हाँ वो धीरे-धीरे ही सही बट हाँ मंजिल तक पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। इस पूरे सिनेरियो के बीच में कभी मम्मी का या पापा का, मॉम डैड का या फैमिली से किसी का फोन आया कि नुबी क्यों परेशान हो रहा है बेटा, वापस आ जा, ऐसा कुछ हुआ? होता था, इनिशियली होता था। आप इतने पैसे नहीं कमाते इनिशियली, आपके खर्चे भी बहुत होते हैं, आपको नहीं पता कि मुंबई जैसे शहर में आपको कैसे मैनेज करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, तो पापा बोलते थे कि बेटा देख ले, अगर कुछ आपको लगता है कि इतना नहीं आगे, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप वापस आ जाओ, जॉब कर लो यहाँ पर, देख लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मम्मी बहुत टेंशन में रहती थी कि आ जा बेटा, माँ मम्मी नहीं अब तो जो करना है तो, हाँ यार, मतलब अकेला बेटा इतनी दूर बैठा हुआ है तो उनको चिंता तो होती है। बट इवेंचुअली, पर मुझे ना वही अपने ऊपर बहुत भरोसा था, मुझे नेवर गिव अप वाला वो सिस्टम मेरे दिमाग में है ही, मुझे गिव अप मेरे दिमाग में आता ही नहीं कभी एक स्टेप में भी कि यार मुझे नहीं पता कैसे होने वाला है, कैसे इस इंडस्ट्री में जहाँ पर आपका ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई सपोर्ट है, ना फाइनेंशियल या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो एक भरोसे के ऊपर चीज़ें कायम थी। और स्टेप बाय स्टेप मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीजन लेता हूँ हमेशा। ये नहीं कि मैं मॉडलिंग करते करते मैंने अपने ऊपर ग्रूमिंग में टाइम लगाया, पैसा लगाया, जो मैं वहाँ से कमाता था। मैंने एक्टिंग की क्लासेस ली, थिएटर ज्वाइन किए, वर्कशॉप्स लेता रहता था, ना कि मॉडलिंग से किया। फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं पार्टी और वो आयाशी वो चीज़ें, तो वो मेरी फेज मैंने बहुत कम रखा, बहुत परसेंटेज कम रखी उस चीज़ों की इंजॉयमेंट। बट मैं बहुत प्रैक्टिकल था लाइफ में, क्या मुझे चाहिए, क्या वो चीज़ मुझे वहाँ तक कनेक्ट करिए कि नहीं कर रही है। कनेक्ट करती तभी मैं उस चीज़ को स्टेप लेके वहाँ तक परस्यू करता था आगे जीवन में। क्लियर फ्रॉम द माइंड कि क्या वेरी क्लियर। ओके, इंस्टाग्राम सर्च कर रहा था मैं आपका, हाँ। रिसेंटली आपने पोस्ट की लाइक हम लोग अभी घर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यू आर इन योर होम टाउन, घर पे आए हैं, मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हैं, मैं मर रहा था पसंद है यार आपको? यार वो ना रोटी चटनी भी बना के देती ना, इतनी कमाल की लगती है ना, वो जो भूख उनके हाथों से मिटती है। मैं बहुत महीनों से, अभी पिछले 5-6 महीने से मैं लगातार शूट कर रहा था। हाँ। मतलब मैं मिल नहीं पाया फैमिली से, नहीं तो मैं 1 या 2 महीने के बाद में मिल लेता था जाकर। तो अभी ऐसा हुआ कि इतने लंबे टाइम के लिए बाहर था, तो मैं बहुत क्रेव कर रहा था फैमिली से मिलने के लिए, बहुत मिस भी कर रहा था। फिर वो खाना कि यार जो आप अकेले रहते हो, मैनेज आपको करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, खाना, फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो जब मैं गया तो सरप्राइज दिया मैंने घर वालों को, मैंने बताया नहीं। ओके, यू डिडंट टेल योर नहीं। ओके। बट पापा ना अंदर अंदर बोलते रहते कि बेटा आजा, मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ, पर वो शब्दों में नहीं लाते कभी, पर वो दिखता है। पापा जो लोग होते हैं हाँ, ना, अक्सर यही करते हैं कि वो एग्जैक्टली बताएंगे नहीं, पर वो फील होता है आपको। तो पापा ने एक रात पहले फोन किया मुझे, कह रहा कि बेटा आजा देख ले। मैंने उसी रात टिकट की, सुबह सुबह अपना पकड़ी फ्लाइट और मैं पहुंच गया बिना बताया, कि मैंने बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। तो वो जो सरप्राइज था उनके लिए ऐसा था कि यार मेरा बेटा वापस आया इतने दिन के बाद, वो सरप्राइज दिया है, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए भी यार इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है यार। अब क्योंकि घर की बात कर ली, मुंबई की बात कर ली, स्ट्रगल की बात कर ली, अब करते हैं सक्सेस की बात। जो फ्रीलांसर अभी रिसेंटली आई, हाँ, बहुत पसंद किया गया। सबसे पहले तो फ्रीलांसर के बारे में जानना चाहूंगा, कैसे नवनीत लैंड हुए फ्रीलांसर वाले गैंग? आप जैसे मैं मॉडलिंग कर रहा था पहले, पर मैं एक्टिंग के ऑडिशंस बीच बीच में देता रहता था, पर कभी क्लियर नहीं हुए थे मेरे। ऐसा लगता था कि पता नहीं किस चीज़ का नाम है एक्टिंग और कैसे लोग पसंद करते हैं और क्या करें तो लोग पसंद करें। बट अगेन मैंने एक रूटीन में अपने आप को रखा कि मैं वर्कशॉप्स जाऊंगा, मैं अपने आप को ग्रूम करता रहूंगा एज एन एक्टर। तो कुछ उस सिलसिले को 3-4 साल निकल चुके थे। आप टीवी सीरीज करते हो, टीवी एड्स जैसे होती है एज ए मॉडल, तो करते करते ना हल्की सी भनक आ जाती है आपको कि एक्टिंग होती क्या है। तो फिर बहुत सारी वर्कशॉप करने के बाद अभी लॉकडाउन के बीच में ही एक ऐसा कॉल आया मुझे। मेरा फ्रेंड आया था एक्चुअली मेरे पास। वो बोला कि भाई एक ऑडिशन में हेल्प चाहिए आपकी, आप करोगे? मैं कहा यार बिल्कुल, आ जाओ शाम को। तो शाम को घर पे आया, उसके ऑडिशन के साथ में मैंने अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके ऐसे भेज दिया। उसने ऐसे बोला कि यार तू भी रिकॉर्ड कर ले। मैं ठीक है भाई। तो अगले दिन डायरेक्टर की टीम से मुझे फोन आता है, फर्स्ट एडी का, बोलते कि आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं यार किस चीज के लिए सिलेक्शन? क्योंकि आप रोज ऑडिशंस दे रहे हो, भर भर के आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं, पर
एक मेंटेलिटी बहुत जरूरी होती है इस इंडस्ट्री में स्पेशली। आप रिजेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दो तो ज्यादा बेहतर होता है। आप उनसे सीखो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। अगर हम वेट करने लग जाएं आएगा आएगा, तो हमारे दिमाग में कभी कुछ था ही नहीं कि यार कुछ आएगा, जो दिया है ऑडिशन दिया है। हाँ, सो अगले वाले ऑडिशन पे फोकस करो, जो आएगा वो आपका, नहीं तो फिर देते रहो। दिस इज द प्रोसेस। तो अगले दिन ही मुझे फर्स्ट एडी का फोन आता डायरेक्टर सर की टीम से, बोलते कि आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं किस चीज के लिए? कह रहे कि आपने कल कोई ऑडिशन दिया था। मैं दिया तो था। मैं किस चीज का था भाई? कह रहे रेड चिलीज का। मैं एकदम से उस बात से कनेक्ट हुआ जो 6-7 साल पहले जो चीजें मैंने मिस कर दी थी लाइफ में, और वहीं से दोबारा स्टार्ट हुआ। और वो बोलने सिलेक्ट हो गया। मैंने पूछा भी नहीं क्या रोल है क्या नहीं है, मैं कहा मैं करूंगा इसको जो भी है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद बैक टू बैक हर 2 महीने में ये मान लो कि एक प्रोजेक्ट में साइन कर रहा हूँ। बैक टू बैक अभी 2 महीने में कर रहे हैं, 1 महीने में 15 दिन में हर दिन आपके पास करियर के स्टार्टिंग में नेगेटिव का कैरेक्टर प्ले करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब आप करते भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहती है। इनफैक्ट जो बॉलीवुड बिगीज हैं, जो स्टार्स हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं, लेकिन आई गेस अब ये रूल ब्रेक हो चुका है बॉलीवुड में। देयर आर सो मेनी एक्टर्स, चाहे वो रणवीर सिंह हो, सैफ अली खान हो, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं। और आई गेस अब ज्यादा प्रेज नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स को ज्यादा मिलता है। राइट। यू डू थिंक सो कि ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है या फिर ये नेगेटिव मार्किंग में जाता है? देख, आज के दिन पे हीरो का जमाना, या हीरो को एक्टर को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के दिन पे, रादर देन अ हीरो। क्योंकि आप उससे ज्यादा रिलेट करते हो। तो आपका कोई भी कैरेक्टर जो बहुत स्ट्रांग है, जिससे आप ज्यादा रिलेट करते हो, उसको ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। चाहे वो लीड कर रहा है कोई भी, या फिर नेगेटिव में कर रहा है, या कोई भी छोटा पार्ट कर रहा है किसी भी फिल्म या सीरीज या कहीं पर भी। तो फ्रीलांसर भी ऐसे ही, मेरे पास एक फ्रेंड ने फोन किया था। लकीली मैं गया ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन दिया तो फर्स्ट टेक मैंने बहुत सटल किया था। मतलब आज तक मैं एक्टिंग करता आया था कि मुझे लगा कि मैं हर डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करता हूँ। शायद लाउड करूंगा, शायद इसलिए पसंद आए, तो मैं डिफरेंट तरीके एक्सप्लोर करता था। बट उस दिन मैं ऐसे ही ना, बहुत रैंडम सा, बहुत यूं सटल होके आराम से एक जगह देख के, और बहुत ही इंटरनल मैंने ऑडिशन दिया, और वो मैं सिलेक्ट हो गया उसमें फर्स्ट ऑडिशन में। वो होने के बाद कॉल आई मुझे, कह रहे कि प्रोडक्शन हाउस में आपको आना है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर और भी राउंड्स होते हैं, फाइनल तक जाते हो। बट मैं खुश था कि मैं नीरज पांडे सर के साथ में काम कर रहा हूँ। नेगेटिव शेड मुझे ज्यादा एक्साइट कर रही थी, क्योंकि ना पहले से लोग बोलते थे कि यार तू ना नेगेटिव में बहुत अच्छा करेगा, नेगेटिव में बहुत अच्छा करेगा। पर आप जाते तो हीरो बनने के लिए। हमेशा दिमाग में ये रहता कि यार हीरो बुलाओ ना यार। बट अभी लकीली ऑडियंस वैसे देखते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम को। अब नेगेटिव शेड जैसे जितने भी अपने संजय दत्त सर को देख लो, मेन स्ट्रीम हीरो सुपरस्टार रह के, और उसके बाद अभी वो नेगेटिव शेड एक्सप्लोर कर रहे हैं। बॉबी देओल सर, इनफैक्ट आई हैव सीन हीरा मंडी, और उसमें भी आप जितने भी कैरेक्टर्स को देखेंगे, चाहे वो मनीषा कोइराला हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे संगीता शेख हो, सबका कैरेक्टर somehow somewhere that portrays a negative, राइट, somehow somewhere। हाँ, हालांकि बाद में पॉजिटिव होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो है। अब क्योंकि लोग अप्रिशिएट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा क्रिएट किया गया, और आपके साथ भी आई गेस वही हुआ। मुझे लगता है नेगेटिव शेड में मिस्ट्री ज्यादा होती है, और कोई भी मिस्टीरियस चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बट ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन माइंड। तो वही मुझे एक ऐसा रीजन लगता है कि अभी जिसमें मिस्ट्री ज्यादा है, जिसको लगता है कि यार अगला स्टेप लोग ना समझ पाए कि क्या होने वाला है, ये बंदा क्या कर देगा, कुछ भी कर सकता है, तो वो मुझे लगता है कि इसलिए ज्यादा नेगेटिव शेड्स को अप्रिशिएट अभी और ज्यादा किया जा रहा है। और इवन हर एक एक्टर अपने आप को खुद, जैसे विकी कौशल ले लो या किसी को भी ले लो, तो वो भी अपने आप को मतलब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि यार जितना हम ब्रेक करके उस शेड को भी एक्सप्लोर किया जाए। स्पेशली आई हैव डन अ कन्वर्सेशन विद मनोज वाजपेयी, जहां उन्होंने मेंशन किया था कि कोई भी कैरेक्टर जब आप एज एन एक्टर आप सोचते हो एज एन आर्टिस्ट कि आपके लिए यानी आपको हीरो बनना है, आपके लिए कैरेक्टर कोई बड़ा छोटा नहीं। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट दैट कि आपको उस कहानी के साथ कितना रिलेट करना है। right. शायद कभी-कभी 2 मिनट का कैरेक्टर पूरी फिल्म में शाइन कर जाता है, और चाहे बड़ा कैरेक्टर हो, कभी-कभी वो कुछ नहीं कर पाता। तो आई गेस ये सारी चीजें जब आप सोचते हो एज एन एक्टर, तो आई गेस वो थोड़ा मुश्किल। पर आपके साथ लकीली ये अच्छी चीज हुई है कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं आपके इंस्टाग्राम पे देखा था, वहां मैं स्क्रॉल डाउन करा तो पीपल वर कमेंटिंग लाइक कि जो आपने मोहसिन का कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत शानदार था, अब ऐसे और कैरेक्टर्स करो। अब क्योंकि फिल्म्स की बात कर रहे हैं, एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका, संजय दत्त का जिक्र, राइट, द वर्जन 3, राइट, उसके बारे में
सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि खुद संजय दत्त को स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मतलब रणवीर सिंह ने पहले किया था, सॉरी रणवीर कपूर ने पहले किया था, एंड देन आई थिंक मैं सेकंड बंदा हूँ जो बाबा को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और रॉकी का उसमें लुक लिया गया है। हाँ, तो लॉन्ग हेयर एंड ऑल दैट, फुल वॉक के साथ में। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। जितना भी शूट किया, जैसे भी हमने किया था, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। तो ये मेरे लिए अभी तक का सबसे बड़ा, मैं प्रोजेक्ट बोलूँगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी ये। अच्छा, जब लोग कंपेयर करते हैं विद रणवीर कपूर, विद रणवीर हैज पोर्ट्रेड बिफोर इन संजू, जब कंपेयर करते हैं क्या थॉट आता है दिमाग में? इज इट गुड फॉर यू, और लगता है कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए? आल्सो सम मेंशन्ड इन योर प्रोफाइल के नहीं होना चाहिए, बट इट्स ओके। हर कोई जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको जो ड्यूटी मिलती है, वो अच्छे से करता है। आप क्या? सी मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सब अपने लेवल में उस कैरेक्टर को बेटर तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑडियंस जरूर उसको रिलेट करती है कि यार उसने बेटर किया था, उसने बेटर किया था, बट यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब मेरे और उसमें रणबीर कपूर ने जो किया था, क्योंकि एक तो स्टोरी डिफरेंट है, मतलब बाबा की स्टोरी नहीं है, बट हाँ वो जो कैरेक्टर्स जो लिए गए वो बाबा की रियल लाइफ से लिए गए थे। हाँ हाँ, तो मैं अपने आप को कभी कंपैरिजन में रखता नहीं हूँ कि यार मैं किसी एक्टर से बेटर कर रहा हूँ या गलत खराब कर रहा हूँ। मैं अपने आप को खुद एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि यार इन चीज़ों में मैं कम हूँ, तो वहाँ पर मैं अपने आप को ग्रूम करता हूँ और बेटर तरीके से पोर्ट्रे करता हूँ नेक्स्ट उसमें। संजू बाबा ऑफ कैमरा कैसे? बिकॉज़ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हाउ संजू बाबा कैसी केमिस्ट्री थी आपकी? बहुत चिल है यार। मैं फर्स्ट टाइम पुणे में शूट कर रहा था। मैं एक्चुअली फ्रीलांसर का शूट कंप्लीट करके ही पहुंचा, 2 दिन के बाद ही सेट पे था। तो वैनिटी के साथ में ही सेट लगा था, वैनिटी भी उनकी सेट के साथ में थे। तो आके मैं बोलता हूँ बाबा ये वो, पहले बात कर चुके थे हम, तो आके चिल बैठे हुए हैं आराम से। बाबा आराम से बैठे हुए बोल रहे हैं कि कैसा है तू, वहाँ से रेडी है ना? हाँ जी बिल्कुल रेडी है। ठीक है तो मचा दे फिर। हाँ ठीक है। मतलब इतना माहौल बना के रखते हैं ना, उनके फ्रेंड्स भी आते रहते हैं। आप किसी भी सिटी में जाते हो, उनके इतने दोस्त होते हैं, तो सेट पे भी आते रहते हैं मिलने के लिए, और इतना लाइवली माहौल रखते हैं ना वो, आपको लगता है नहीं इतने सुपर डुपर स्टार यार, वो ऐसे आराम से चिल मार के इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को बना के रहते हैं। इट्स अमेजिंग फीलिंग। मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं उनको, हम तो अप्रिशिएट करते हैं यार, इतने बड़े हमारा तो मिलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं उनको पोर्ट्रे करना मेरे लिए उनके सेम सेट पे इट्स sort of work of advice भी उन्होंने आपको, like you are into the new movie का? मैंने ना एक तो मतलब जैसे नॉर्मली बात करते थे कि बाबा ऐसे ऐसे मैं और शूट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे फिल्म वगैरह, कह रहे करता जा, रुकना मत, बस यही बोलते थे बेसिकली। कभी मैंने वो बाउंड्री क्रॉस नहीं की उनके साथ कि मैं ज़्यादा घुलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक स्टेप आराम से बात करके और रिस्पेक्ट में हम आराम से साइड में बैठते थे। ज़्यादा मैं ब्रेक नहीं करता था बाउंड्री के, ज़्यादा घुलने मिलने के वगैरह वगैरह। बट या हमेशा पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट रहता जब भी वो बात करते थे या बोलते थे कि यार मतलब करते रहो, रुकना नहीं, बेसिकली यही बोलते थे, नेवर गिव अप। सो या आपने टेलीविजन में भी काम किया है, एक्चुअली शायद उसमें काम किया है। हाँ, उसके बारे में बताइए। बिकॉज़ आपको लगता है कि टीवी और फिल्म्स का डिफरेंट जॉनर, मतलब बहुत ही अलग माहौल होता है टीवी के सेट्स पे और फिल्मों के सेट्स पे? हाँ होता है, क्योंकि टीवी बहुत ही फास्ट मीडियम है। आपको स्क्रिप्ट उसी टाइम पे आएगी, आपको प्रिपेयर करनी है और आपको पोर्ट्रे करनी है। फिल्मों में क्या होता है कि आपका पूरा जो भी रिहर्सल से लेके आपका पूरी प्रिपरेशन पहले हो जाती है, आपको पहले मिलता है, फिर आप प्ले करते हो डायरेक्ट वहाँ पर। बट ऑफकोर्स अगर हमें डेली टेलीकास्ट करना है तो डेली हमें शूट वैसे ही, तो वो मीडियम आप चेंज नहीं कर सकते। बट एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो लाइफ में एक बार टीवी जरूर करना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि आपको वो इतनी चीज़ें सिखाता है ना, इतनी स्पॉन्टेनिटी के साथ में आप एक्टिंग करते हो, आप लाइनें जल्दी याद करने लग जाते हो, आपको इम्प्रोवाइजेशन फटाफट आने लग जाती है, आपको कैमरा एंगल से लेके हर चीज़ जो फास्ट मीडियम में होता है, आप बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें, अमेजिंग। तो लाइफ में एक बार ज़रूर करो, मतलब यही बोलता हूँ मैं हर एक एक्टर को बोलता हूँ जो भी पूछता है कि मैं एक बार कर लो। जो एक्सपीरियंस मेरा था ना, मेरा कभी ऐसा फील नहीं था कि मैं टीवी करूँगा या मैं उस मीडियम में जाऊँगा। कभी मुझे बहुत घबराहट होती थी यार, मैं बन जाऊँगा, मैं शायद अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। बट वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कम टाइम में, तो वो शायद मेरी आगे वाली लाइफ में, आगे जितने भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो हेल्प भी कर रहे हैं। बट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मतलब
एक बार जरूर करना चाहिए टीवी। अच्छा, क्योंकि टेलीविजन करने के बाद शिफ्ट करते हो लाइक इनटू बॉलीवुड, कभी कभी ऐसे बिकॉज़ देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु सेड दिस ऑन कैमरा इन सो मेनी इंटरव्यूज कि जब आप एक बार टीवी करके व्हेन यू गो इनटू बॉलीवुड लाइक, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर टीवी का टप्पा लगता है, तो दैट मींस पीपल या जो मेकर्स होते हैं या समाज में द अदर पीपल इन द इंडस्ट्री वो सोचते हैं कि टीवी किया हुआ है तो अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक रीजन जो मुझे अभी समझ में आया, करने के बाद समझ में आया कि क्यों होता है शायद वो, जब आप कई सालों तक टीवी करते रहते हैं ना, अगेन आपको एक लिमिट के बाद एक्सप्लोर नहीं कर सकते एज एन एक्टर, क्योंकि आपको एक सर्टन कैमरा एंगल पे आपको एक्टिंग करनी है, सर्टन इमोशंस के तरीके से पोर्ट्रे करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद वो टीवी के लिए सही ना हो। तो वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हैं तो वो आपकी बॉडी में चली जाती हैं। अगर वही चीज आप अगर टीवी फिल्म में करेंगे या वेब सीरीज में करेंगे तो बहुत ही लाउड दिखेगा और वो मैकेनिकल दिखने लग जाता है। फिर शायद उस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते थे कि टीवी एक्टर के साथ वो पोर्ट्रे करना। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बैरियर भी ब्रेक हो चुका है, बहुत सारे टीवी एक्टर मर्ज हो रही है पूरी इंडस्ट्री अपनी, तो बहुत सारे टीवी एक्टर भी फिल्में कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली बट उन्होंने एक बहुत प्यारा बैलेंस बना के रखे। उनको पता है कि यार यहाँ पे इतना सटल चलेगा, यहाँ पर लाउड नहीं कर सकते। वो किसी ने करेक्ट कर लिया तो वो बहुत इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। एंड ऑफ द डे यार इट्स बिजनेस, अगर आपको वो प्रोवाइड करो जो उनको चाहिए तो इट्स वर्किंग फॉर बोथ। इनफैक्ट रियलिटी टीवी अब इतना ज्यादा आगे आ चुका है, लाइक बिग बॉस एंड अदर रियलिटी टीवी शोज जो बहुत ज्यादा जिनमें जो स्टार्स आते हैं वो बॉलीवुड में भी काम करते हैं, दे कम बैक अगेन इन टीवी आल्सो। तो आई गेस ये अब बैरियर से जो खत्म होते जा रहे हैं, इफ यू नेवर गेट अ चांस टू वर्क इन रियलिटी काइंड ऑफ शोज, किस टाइप के रियलिटी शो में काम करना चाहिए अगर मौका मिला? डांस रियलिटी, सॉर्ट ऑफ बिग बॉस या फिर खतरों के खिलाड़ी? अगर मुझे मौका मिला, मतलब मुझे पूछ भी रहे हैं वैसे, बिग बॉस से मुझे पिछले 4 साल से ऑफर्स आ रहे हैं, बट मैं इस टाइम पे राइट नाउ इंक्लाइन नहीं हूँ उतना, उसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फिल्म में और मैं शूटिंग में बिजी हूँ। तो मैं कुछ एडवेंचरस जैसे खतरों के खिलाड़ी होता है या फिर अपना डांस का होता है, तो उनमें मतलब आई कैन ट्राई, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंक्लाइंड हूं उनके लिए, बट हाँ आई कैन ट्राई फॉर दैट एडवेंचर्स। हाँ, सक्सेस और फेलियर आर टू थिंग्स जो एक मिरर के इस साइड रहता है उस साइड रहता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस है तो है, लेकिन फेलियर भी जरूरी है, बिकॉज़ ऑफ वो फेलियर आपके लिए लर्निंग होता है। एब्सोल्युटली, और ये बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को समझ, मेरे ख्याल से बहुत सारे फेलियर होने के बाद शायद समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, बट फेलियर्स इतने ज़रूरी हैं। अगर फेलियर्स नहीं हुए ना, आपको सक्सेस का मज़ा ही नहीं समझ में आएगा। अगर आपको एकदम से बड़ी फिल्म मिल जाए, उसको हैंडल करना नहीं आएगा, वो आप ग्राउंडेड फील नहीं करोगे, यार आप कहाँ से आए हो और एकदम से क्या मिल गया। उसके बाद मतलब फेलियर्स आपको सिखाते हैं, आपको ग्रूम करते हैं, आपको तराशते हैं। फेलियर्स आप एकदम से सक्सेस पा लोगे, शायद मुझे लगता है कि ग्रोथ आपकी रुक जाती है कहीं ना कहीं, मतलब एकदम से आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हो। मैं चाहता हूँ कि, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप जितना अपने आप को घिसा घिसा के आगे जाएंगे ना, उतने आप लंबे जाएंगे। जितना आप शॉर्टकट जाने की कोशिश करेंगे, एकदम से सक्सेस पाने, सक्सेस जरूरी नहीं है, वो जो पाथ है ना उसको एंजॉय करते चलो। कोई फेलियर आएगा, सक्सेस आएगा, उसको लेकर आगे बढ़ो। सक्सेस मुझे समझ नहीं आता, मतलब पर्सनली तो मैं कभी लेता नहीं ना, मुझे दिल दिमाग में कुछ समझ नहीं आता है लोग कैसे आपको आपके साथ बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, उससे समझ में आता है ओ अच्छा कुछ किया आपने। आई फील कि आज की जनरेशन में देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू बी एन एक्टर और दे आर कीन टू इनटू बिजनेस और बॉम्बे जाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, मतलब आई गेस उनको नहीं समझ में आता है कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा ना हो, मतलब कहीं हम गलत रास्ते पे ना चले जाए, क्योंकि उनको डायरेक्ट सक्सेस चाहिए होता है। सो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। एनीवे, अब बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं और आई गेस एक छोटा सा रैपिड फायर लेंगे आपके। यस यस। किस एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन काम करना चाहेंगे, जिससे रोमांस करना चाहेंगे? दीपिका के साथ। ओके, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने का जज्बा है? संजय लीला बंसल को बताया। अब एक्टर विक्रांत अगेन एंड विकी कौशल। ओके, अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट एक्ट्रेस राइट नाउ? दीपिका, आलिया, कटरीना, कियारा, कृति, कौन बेस्ट है? दीपिका, कटरीना, कियारा, all of them are wonderful actors here. They're beautiful, wonderfully how they're acting right now. Personally, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? यार मैं देखो पर्सनली, क्योंकि बचपन से मेरा क्रश रही है कटरीना,
तो मैं हमेशा चाहता था कि उनके साथ विक्की कौशल जरूर बल्कि विकी को मैंने बताया था सुना। फ्रीलांसर के बाद मिले तब बात हुई थी हमारी, तो या ओके, योर फेवरेट फूड? कढ़ाई पनीर। यस। Favorite film in Bollywood and Hollywood? Hollywood, The Scent of a Woman, Okay. And in Bollywood? Al Pacino, and in Bollywood, 12th Fail. 12 film. Yeah. Recently. Okay. Yeah, recently. Okay. Thank you so much, Navneet. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Same here. It was wonderful conversation. I wish and I hope कि आप जल्दी से वर्जन 3 के अलावा दूसरी फिल्मों के साथ आएं. And I hope कि हम दोबारा से यही स्टूडियो में बैठ करके फिर से बातचीत करें. Thank you so much. Thank you so very for much. coming to our studio. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you.